नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में एक विवाह लिखा हुआ है। रामायण काल से चलते चला आ रहा है, एक विवाह होना चाहिए। उसके पीछे बहुत तरह का कारण है, लेकिन आज इस आधुनिक परिवेश में इंसान जो है एक विवाह को अब दरकिनार कर दिया है और कहीं दूसरा विवाह भी कर लेता है, वो भी कानून का सरासर उल्लंघन करते हुए। क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदू लड़का दूसरा शादी तब तक नहीं कर सकता है जब तक पहली पत्नी से उसका तलाक ना हो जाए। हालांकि तलाक शब्द जो है उर्दू शब्द है और ये मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से आया है, क्योंकि वहां पे तलाक की परंपरा है। लेकिन हिंदू मत में तलाक करके कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन कानून की नजर में तलाक शब्द है। तो बिना तलाक के अगर हम दूसरी पत्नी को घर पे रखते हैं तो सबसे पहले तो ये कानूनी अपराध है। ऊपर से अगर पत्नी को, पहली पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये उससे भी बड़ा अपराध है। और तीसरा, अगर उसे प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दे और बेदखल कर दे तो इससे बड़ा इंसानियत के लिए अपराध और क्या हो सकता है। आइए, ऐसा ही एक घटना सामने आया है। बरवड्डा थाना क्षेत्र की एक महिला है जो शिकायत लेकर के चैनल में आई है और ये बताना चाह रही है, ये अपनी समस्या को जनता के सामने दिखाना चाह रही कि आखिर माजरा क्या है, इनके पति ने इनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया है। माँ से मिनता थी पंची देवी, पापा का नाम राधे यादव, हमारा नाम मिनता देवी, भाई को नाम मिथिलेश कुमार। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या तो यही है बाबू कि हमरा मारपीट करके, झगड़ा झंझट करके मेरा पति हमरे से पहले अपना मायके भेजा दिया था। उसका बाद में हम 8 महीना के बाद आए थे। उसका बाद में हम देखें कली कि ये कौन है, तो बोला कि भड़ेदार रखते हैं। तो कली कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है। उसका बाद में कोई अगल बगल के हमको कुल पड़ोसी आदमी बोला है कि सेवल नहीं, बल शादी कर लिया है मुंशी जी कोर्ट में जा करके। उसका बाद में फिर हम बोलबाल करने लगा कि काहे ऐसे किया। तो मेरा दियो, पति मेरा हस्बैंड और मेरा सौतन दियो मिल करके मेरा झोटी पकड़ के मुंह से ब्लेड निकाल के मारपीट कर करके घर से निकाल दिया। उसका एक 2 बच्ची थी, वो भी घर से निकाल दी थी। फिर दरवाजा बंद कर लिया। हम रात भर दुआर पर हम रात भर रहे। बरसात के मौसम था, पानी पड़ रहा था। उसका बाद में सवेरे हम चक्कर मारने लगा। दूसरा आदमी मेरा एगो टोटो कर करके सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया 8 दिना। 8 दिना के बाद में फिर हम ठीक हुए तो अपना घर गए। फिर उसका बाद में 1-2 दिन रखे थे ठीक से। फिर बोला कि तुम किसी को, जो मेरा बहन है उसका बहन को घर में हम जो रहने लगे कि मारपीट कर रहा था, तो बोला कि तुम उसी को साथ में रहो, तुम्हारा घर घुसने नहीं देंगे। जे तेरा बहन है, जे तेरा सपोर्ट कर रहा है, उसी को तुम घर में रहेंगे। यही सब तो बात है सर। अच्छा, एक ही बताइए, जो मारपीट अगला आपके साथ किया था, हाँ, आपका पति किया था और दूसरी कौन थी, क्या नाम है उसका? तो खुशी कुमारी खुशी कुमारी देवी देवी। अच्छा, हाँ तो मारपीट किया तो आपके पास कोई सबूत है कि हाँ वो आपको मारा है? हाँ, सबूत है सब। मेरा मथी में मोबाइल में भी है। मोबाइल था 12,000 के, मोबाइल भी फोड़ रहे थे कि उसका हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि आपको 5 गो फैमिली है, मेरा पास में कुछ नहीं है। तो हम, मेरा खाली एगो मोबाइल सपोर्ट रहा था कि हम वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल छीन करके दियो पति पत्नी मेरा मोबाइल को चूर दिया। हाँ, आखिर वो वीडियो फुटेज आपके पास है कि वही मोबाइल के नहीं, साथ? वो मोबाइल के फोड़ दिया सर। फिर मेरा बहन जो था, चचेरी बहन था, वो मेरा ही मोबाइल दिया। तो हमारे 10 दिन से चालू किए हैं। वो वीडियो फुटेज आपके पास है? नहीं, हाँ दोसर है, मैंने वो सब नहीं है। दूसरा है? हाँ यानी कि उसके बाद भी मारपीट किया हाँ, है? उसका बाद में फिर 8 तारीख को घर गई है। 2 तारीख को, 22 तारीख को महिला थाना में सब कुछ किया था। आवेदन लिख के दिया था कि ठीक है ले जाइए, अब ऐसे मत करिए। कल के कि ठीक है। फिर हम 7 तारीख को, अब मेरा बहन अपना घर पहुंचा दिया था कि ठीक से खाओ पियो रहो। चलो ठीक है, पहुंचा करके चल आया। 9वां दिन में सर हम पर्ची बांटने के लिए वोट में हम जा रहे थे, 10 गो महिला। उसमें हम 12 बजे घर गई है। मेरा गाड़ी दिया था घर से कि तुम कहाँ चल गया था। हम बोले कि 1 घंटा के बाद हम आ रहे हैं। उसका बाद में गई हैं तो दरवाजा हम ठुकठुका रहे थे, खोला। उसका बाद में गेट सटा करके दियो पति पत्नी ने मुझे दरवाजा धक्का मार करके बाहर कर दी। उसका बाद में कान में देखिए पूरा ब्लेड निकलने लगा, चलने लगा। फिर हम अपना बहन को घर में आई थी। बहन बोला कि तुम पहले कोर्ट जाओ। कोर्ट में फिर आए थे तो ये सब आवेदन लिखा करके फिर हम अपना भाई को, अपना जीजा को घर चल गए हैं कि जीजा मेरा ऐसा ऐसा बात है। कल के ठीक है तुम आओ।
तो हम आ गए हैं सर, यही सब तो बात है अब इसका। अभी महिला थाना में आपने शिकायत दर्ज किया? हाँ, कागज भी है मेरे पास में, कागज है। तो महिला थाना आपका FIR लॉन्च किया? हाँ, अफेयर रोज किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, अब जाइए बढ़िया से खाइए पिए रहिएगा, 10 दिन के बाद कुछ भी होगा तो इस पर आप जा करके केस कर सकते हैं। कि महिला थाना में लिख देगा कि हम इसे किए समझौता के लोग नहीं माना है। अच्छा, आपके पति से आपका कोई संतान है? नहीं, कोई संतान नहीं है, उसका 4 गो बच्ची लगले आई थी, लड़की है। अभी आप प्रशासन से क्या चाहती है? अब प्रशासन तो हम यही चाहते हैं सर कि मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी दे दीजिए यहाँ से गांव तक ले। उसका साथ में हम रहने के लिए नहीं चाहता है, बार बार धमकी देता है कि तुम्हारा जहाँ भी देखेंगे जान से हम मार देंगे। और कहाँ गए? अभी महिला थाना गए आप? और महिला थाना गए थे, DC ऑफिस में लिख के दिए थे। DC ऑफिस में हम कागज जाके SP साहब के पास में हम दे दिए थे, बोला कि तुम घर बरवड्डा जाओ, बरवड्डा में हम ये कागज भेज रहे हैं। कागज भेजे थे, उसका बाद में उसका बुलाया था, नंबर से हम बोले कि हथौड़ी यादव ने मुझ पर ऐसे ऐसे कर रहा था, बुलाया था करके कि पैसा दे करके केस को अंदर नहीं जाने दिया था, उसका पैसा ले लिया था। पैसा कौन लिया? थाना वाला? हाँ, थाना वाला लिया था पैसा। कौन थाना वाले को कोई नाम पता है? नहीं सर, वो वकील है, वो सब हमको बरवड्डा पता थाना नहीं। में? हाँ, बरवड्डा थाना में। कब गए थे आप बरौदा? ये हो गया था कि क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा पहले। दुर्गा पूजा के पहले? तो आपने देखा कि ये समस्या क्यों पैदा लिया। आखिर पति जो है शायद संतान के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ऐसा लगता है। लेकिन अंदरूनी मामला क्या है ये तो उसके मिलने के बाद ही समझ में आएगा। ऊपर से ये लेडीज जो है विकलांग भी है। सवाल उठता है कि अगर महिला को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कानून का क्या होगा। कानून का रक्षक इस पे अगर संज्ञान नहीं लेता है तो शायद इस महिला के साथ नाइंसाफी होने वाली है। तो आपके पास जो भी एविडेंस है, आपने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घट चुका है, तो अब क्या आप उनके साथ रहना चाहती हैं या बिल्कुल नहीं रहना चाहती? नहीं सर, हम उसका साथ में रहेंगे। कभी मारपीट करके हमको जान मार देगा, घर से निकाल देगा, बोलेगा कि वो अपने कुछ खा लिया और मर गया, तो कौन देखने जाएगा? मेरा घर है साइड में, कोई देखने नहीं जाएगा। हम उसका साथ में नहीं रहना चाहते हैं। कनो भी हम कमाएंगे खाएंगे, उसका साथ में हम नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहेंगे, अब बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पूरा एकदम मेरा उसका से एकदम दिल जो था ना, एकदम अंदर दिल से एकदम फट गया सर। हमको बाबू जो भी है, हमारा सब बाप भाई है, हमरा ओकरा से साइड करवा दीजिए। हम कहूँ भी कमाएंगे खाएंगे, उभल रहेगा, हम लोग का साथ में नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनके हस्बैंड ने इस ढंग से इन्हें प्रताड़ित किया है, जिसकी वजह से ये अब वो देखना तक पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि हम किसी ढंग से अलग हो जाएं। भाई मेरा जो भी जमीन जायदाद है मुझे अपना दे दो और तुम अपनी जगह रहो, हम अपना अलग रहेंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सवाल ये है कि आखिर ये अबला नारी, अब कहा जाता है कि अबला नारी क्या करेगा, तो इनका निर्णय शायद इनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन अब प्रशासन किस ढंग से कार्रवाई करती है, अब ये प्रशासन की बात है और जांच का विषय है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।